भक्त ध्रुव भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भक्तिं मोहो पर्वहतां त्वयि मे प्रसन्न गो भूयादनंत महता मलाश्रियाणाम् एनां जसोलवनमुरु व्यासनं भवद्धिं निशे भवद्गुण कथा मृतपान मत्तः। ध्रुव महाराज ने भगवान के अनंत प्रभु, हे अनंत प्रभु, कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जैसे नदी की लहरें निरंतर बहती रहती हैं, ऐसे दिव्य भक्त जीवन की पूर्णतः शुद्ध अवस्था में स्थित होते हैं। भक्ति सेवा की प्रक्रिया से मैं निश्चित रूप से भवसागर को पार कर सकूंगा जो धधकती आग जैसी खतरनाक लहरों से भरा हुआ है। वह मेरे लिए बहुत आसान होगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों और लीलाओं के बारे में सुनने के लिए पागल हो रहा हूं जो शाश्वत रूप से विद्यमान है। 2.5 अक्षर का मतलब 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर के कृष्ण और 2.5 अक्षर की कांता, 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान, 2.5 अक्षर की पुष्टि और 2.5 अक्षर की इच्छा, 2.5 अक्षर का धर्म और 2.5 अक्षर का कर्म, 2.5 अक्षर का भाग्य और 2.5 अक्षर की व्यथा, 2.5 अक्षर का ग्रंथ और 2.5 अक्षर का संत, 2.5 अक्षर का शब्द और 2.5 अक्षर का अर्थ, 2.5 अक्षर का सत्य और 2.5 अक्षर की मिथ्या, 2.5 अक्षर की श्रुति और 2.5 अक्षर की ध्वनि, 2.5 अक्षर की अग्नि और 2.5 अक्षर का कुंड। कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, विपदा संतुता सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यच्चात् पुनर्भव दर्शनम जन्मे ऐश्वर्य सुरति श्रीभिरेद मानमद्दः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वेतुमा किंचन गोचरम नमो किंचन वित्ताय निर्वृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुंती देवी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हम लोगों के जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर पुनर्जन्म का चक्र मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म ऐश्वर्य विद्या और संपत्ति के कारण जिनका मद बढ़ जाता है अर्थात घमंड बढ़ जाता है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो अकिंचन लोगों को दर्शन देते हैं। आप अकिंचनों के अर्थात जिनके पास कुछ भी अपना नहीं है, उन निर्धनों के परम धन है। आप माया के प्रपंच से सर्वथा निवृत्त हैं, नित्य आत्माराम और परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं।
हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ।